हेलो दोस्तों। आज मैं 26 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स बता रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। यूएस बोइंग ने भारत को सौंपा 12वां P-8L समुद्री गश्ती विमान। मतलब यूएस बोइंग ने भारत को क्या सौंपा? 12वां P-8 समुद्री गश्ती विमान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इससे पहले अमेरिका 4 P-8I विमान पहले ही भारत को सौंप चुका है, जिसके लिए साल 2016 में भारत और अमेरिका के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। और भारत ने 2008 में कुल I-8P-8I विमानों को 2016 में 4P-8I विमानों को खरीदने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। P-8I विमान लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान हैं, जो कि अमेरिकी नौसेना द्वारा P-8A पोसीडॉन का एक प्रकार है। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। लेखक अनिरुद्ध सूरी ने लॉन्च की द ग्रेट टैग गेम पुस्तक। हेलो दोस्तों, जैसे कि वनडे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी होता है, और करंट अफेयर्स सबकी एक समस्या होती है। तो सेकंड कह रहा है, लेखक अनिरुद्ध सूरी ने क्या की? लॉन्च की है द ग्रेट टैग गेम पुस्तक। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी ने अपनी नई पुस्तक द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस लॉन्च की। द ग्रेट टैग गेम शॉपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। द ग्रेट टैग गेम पुस्तक में लेखक ने इस बात का रेड मैप तैयार किया है कि किसी भी देश को प्रौद्योगिकी युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना कैसे विकसित करनी चाहिए। तीसरा थॉट्स है, IBM ने बेंगलुरु शहर में नई साइबर सुरक्षा हब का किया अनावरण। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन IBM ने एशिया प्रांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र का अनावरण किया। IBM कंपनी ने करोड़ों डॉलर खर्च करके इस सुरक्षा कमांड केंद्र को कर्नाटक के बेंगलुरु में IBM कार्यालय में स्थापित किया है, जो कि एशिया प्रांत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली IBM कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दूसरा थॉट्स बता रहा है, IBM कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। IBM की स्थापना कब की गई थी? 1911 में। भारत को फ्रांस ने दिए 3 नए राइफल फाइटर जेट। साल 2016 में भारत के द्वारा फ्रांस के साथ की गई राइफल फाइटर विमान डील में से 3 नए राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस ने भारत को सौंपे। वर्तमान में भारतीय वायुसेना ने 35 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस द्वारा पहुंचा दिए गए हैं। 36वां और अंतिम राफेल विमान मार्च-अप्रैल 2022 तक फ्रांस द्वारा भारत को दे दिया जाएगा। सितंबर 2016 में भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान के लिए 59,000 करोड़ रुपए में फ्रांस के साथ समझौता किया।
नितिन परांजपे बने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नितिन परांजपे को नियुक्त किया गया। नितिन परांजपे वर्तमान में एचयूएल की मूल कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1933 में। ऋषभ पंत को बनाया डिश टीवी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को डिश टीवी इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामांकित किया। ऋषभ पंत अगले 2 वर्ष के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होकर प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। वहीं D2H ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत के बीच घनिष्ठ संबंध अपने टीजी के साथ D2H के गहरे जुड़ाव को सक्षम करेगा। ईरान ने किया खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण। ईरान देश ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक नई मिसाइल खैबर बस्टर का अनावरण किया। यह मिसाइल इजराइल और इस इलाके में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरान ने यहूदी के लिए के नाम पर इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर रखा है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक बताई गई है। इस मिसाइल का इंजन ठोस ईंधन से चलता है। ईरान देश की राजधानी का नाम क्या है? तो तेहरान है। और ईरान देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम राइसी हैं। ईरान देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो ईरानी रियाल है। अजीत अगाकर बने आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच। आईपीएल टीम इंडिया कैपिटल्स ने अजीत आगरकर को सहायक कोच के पद पर नियुक्त किया। अजीत आगरकर ने अपने 44 वर्ष के करियर में भारत के लिए 288 वनडे और 58 टेस्ट विकेट चटकाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में पहले से ही रिकी पॉन्टिंग, प्रवीण आमरे और जेम्स हार्पर शामिल हैं। अजीत आगरकर ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स का प्रतिनिधित्व किया था। सुजय चौधरी हुए शामिल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में सुजय चौधरी को शामिल किया गया। सुजय चौधरी वर्तमान में भारतीय रेल के पंजाब राज्य कार्यालय की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के साथी प्रदेशों में सभी पेट्रोलियम गतिविधियों का प्रभार है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्या। राकेश शर्मा बने आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के एमडी और सीईओ के पद पर राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर उनका कार्यालय 19 मार्च 2022 से प्रभावी होकर अगले 3 वर्ष तक चलेगा। राकेश शर्मा इससे पहले केनरा बैंक के एमडी और सीईओ थे, जिन्होंने 2018 में सेवानिवृत्ति ली थी। उन्होंने मार्च 2014 से दिसंबर 2015 तक लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में भी कार्य किया था। ऑनलाइनर के रूप में करंट अफेयर्स पढ़ें। रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से, इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किस कंपनी ने की? तो IBM ने। विच कंपनी स्टार्टेड इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर इन इंडिया? IBM। दूसरा बांग्लादेश फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अगरतला में। वेयर वाज द सेकेंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? अगरतला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? सुजय चौधरी को। हु वाज इंडिकेटेड इनटू द बोर्ड ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? सुजय चौधरी। किस राज्य ने ही कचरे के निपटाने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी?
तो दिल्ली ने। Which start has approved the country first vast eco part for waste disposal दिल्ली। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने आपातकाल लागू करने की घोषणा? लिथुआनिया। Which country's president Gitanas Nauseda declared the imposition of the emergency? तो लिथुआनिया। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश राज्य में कितने करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पता चला रखी? तो 5,722 करोड़ रुपए। नितिन गडकरी laid the foundation stone of 11 national highways projected in the state of Madhya Pradesh at a cost rupees 5,722 करोड़। किस देश ने खैबर वेस्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो ईरान। विच कंट्री अनवेल्ड द खैबर बस्टर मिसाइल? आईपीएल टीम इंडिया कैप्टन किसने सहायक कोच के पद पर नियुक्त किया? अजीत अगरकर वाज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट कोच बाय आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स। अजीत अगरकर। ईएसएचवी फाइनेंस ने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इडिवलिस जनरल इंश्योरेंस। ईएसएचवी फाइनेंस लीड अप विथ होम टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू इट्स कस्टमर्स। इडिवलिस जनरल इंश्योरेंस। किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवातनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया? जी किशन रेड्डी। Who inaugurated a conference on Indian temple architecture? देवातनम। जी कृष्णा रेड्डी। डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? ऋषभ पंत। Who has been named by Dish TV as its new brand एम्बेसडर? ऋषभ पंत। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह। Who launched लोकपाल एप्लीकेशन फॉर महात्मा गांधी नरेगा? गिरिराज सिंह। भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कब शुरू किया? 25 फरवरी। When did the Indian Navy start the multilateral एक्सरसाइज मिलन 22? किसने दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया? SPMCIL। Who declared Delhi headquarters as the prohibited place? संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम एकक भारतम के दौरान वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया? रिकी कैंथ और विक्रम घोष। Who released the signature tune for the वंदे भारतम during the event एक वंदे भारतम एकम भारतम organized by Ministry of the Sanskrit? रिकी केज और विक्रम घोष। निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? मुंबई में। निर्मला सीतारमण chaired the 25th meeting of the Financial Stability and Development Council, said मुंबई। बीपीसीएल ने 2 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु किसके साथ समझौता किया? तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। BPCL has tied up with Home to set up charging infrastructure for two-wheeler electric vehicles. Hero MotoCorp Ltd.